नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ZTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गस एक बार फिर से ZTL इंफ्रा पर लास्ट सेशन पर हमको शुक्रवार को जो डेटा देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। पर अभी कल मार्केट में कैसा डेटा रह सकता है, साथ ही साथ दोस्तों अभी मार्केट में उतार चढ़ाव क्या रह सकते हैं, ZTL इंफ्रा को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी नजर आने वाली है दोस्तों, वो चीज़ भी अपन कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ खासकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट Q3 रिजल्ट्स पर क्या बड़ी अपडेट नजर आ रही है, तो जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक बने रहना। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगी। अगर इस स्टॉक की प्राइस पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों ₹1.90 के लास्ट सेशन की क्लोजिंग नजर आई थी। अब क्लोजिंग काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले, शानदार इस वजह से क्योंकि इस प्रकार के जो लो प्राइस वाले किसी भी स्टॉक में अगर उतार चढ़ाव 1 पैसे का भी अगर दिखता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी बड़ी गिरावट हम मान सकते हैं। पिछले 5 मार्केट सप्ताह में उतार चढ़ाव काफ़ी बड़े रहे और ₹1.96 तक भी जंप हमें इस स्टॉक पे देखने को मिली। लास्ट 1 महीने में बड़ी गिरावट हुई है जो लगभग 0.9% के आसपास रहेगी। ₹2.08 से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर ₹1.79 तक देखने को मिली है, यानी कि उतार चढ़ाव काफ़ी बड़े नजर आए हैं। लगातार अगर इसका डेटा बेस अगर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक भी हुआ है और लगातार उतार चढ़ाव भी हमें काफ़ी ज़्यादा नजर आए हैं। वहीं अगर कंपनी की वॉल्यूम अगर देखते हैं, वॉल्यूम के पहले अगर कंपनी की सालाना तौर पर अगर कुछ उतार चढ़ाव अगर देखते हैं तो कंपनी के लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उसमें दोस्तों रिजल्ट्स के मुताबिक कहीं ना कहीं रेवेन्यू में सालाना तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इनकम में भी दोस्तों बड़ी गिरावट नजर आ रही है। डाइल्यूट EPS 23% से अधिक गिर चुकी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तेजी से गिर रहा है, यानी कि कंपनी की जो जड़ें मजबूत जो होनी चाहिए थी उसके बजाय कंपनी की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर टेलीकॉम सेक्टर पर अगर बात की जाए तो दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर एक बड़ी अपडेट ये देखने को मिल रही है कि दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के AGR बकाया माफ करने पर कर रही है विचार। अब इसमें होने वाला क्या है कि सरकार वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी दूरसंचार कंपनियों के लिए AGR बकाया पर 50% ब्याज और 100% जुर्माना माफ करने पर विचार कर रही है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो वित्तीय सहायता है वो पेशकश की गई है, क्योंकि संभावित राहत का जो उद्देश्य था 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। अब इससे ZTL इंफ्रा जैसी कंपनियों को क्या फायदा? अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो ये कर सकती है कि कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार वोडाफोन आइडिया से अभी तक कंपनी को 5G लॉन्च अभी हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनियों के जो टावर्स इंस्टॉलेशन का जो काम है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं BSNL भी अगर देख ले तो BSNL का भी वही प्रोसेस चल रहा है। तो जो कार्य धीरे हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनियां जो टेलीकॉम कंपनियां खासकर इन कार्यों को तेजी से स्टार्ट करने के लिए या इनमें कुछ तेजी लाने के लिए जल्द से जल्द जो है कंपनी जो है सस्ते प्राइस पर जो अच्छा प्रोजेक्ट काम करके दे ऐसी कंपनियों को ढूंढने की तलाश कर सकती है। सेकेंडरी या सबसे महत्वपूर्ण अपडेट स्पेक्ट्रम ऑक्शन, स्पेक्ट्रम मेगा ऑप्शन का दोस्तों अब जल्दी जो है एक बार फिर से बोली लगने वाला है, तो इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से ZTL इंफ्रा जैसी कंपनियों के लिए राहत के या नए प्रोजेक्ट से कुछ नए दरवाजे खुल सकते हैं, और ZTL इंफ्रा को जैसी कंपनियों को कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट, नए तरीके से काम, नए सिरे से शुरुआत, ऐसा कार्य अभी कंपनी को करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी लगातार दोस्तों अपने सेक्टर में अच्छा खासा कार्य कर रही थी, पर कंपैरिजन अभी कंपनी का कंपटीशन ज़्यादा है नहीं। अभी कंपनी का जो कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो नंबर 2 पे स्थान बना हुआ है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की एक अच्छी वैल्यू देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाकी कंपनियों का कंपटीशन अभी कंपनी के आसपास भी देखने को मिल नहीं रहा है। ZTL इंफ्रा के लिए दोस्तों बाकी कंपनियों का कंपटीशन अगर नज़दीक आए उससे पहले कंपनी को दोस्तों कुछ नया प्रोजेक्ट, नए कार्य, नए बिजनेस को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी लगातार बाकी कंपनियां भी यही कर रही है। अब ZTL इंफ्रा एक बिजनेस पे टिप्सिको है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का रहेगा, क्योंकि बाकी कंपनियां मल्टीपल बिजनेस को ऑन कर रही है, जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं टावर इंस्टॉलेशन का हो गया, कहीं ना कहीं और बाकी जितना भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है दोस्तों वो भी कंपनी कर रही है, कुछ स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड कुछ कर रही है। कहीं ना कहीं कंपनी का जो डेटाबेस है कहीं ना कहीं नई इन्वेंशन के साथ अगर होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी वैल्यू बनती है, मार्केट में उसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। पर इस कंपनी के क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ भी कंटिन्यूसली गिर रही है। तो सालाना तौर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिर से कंपनी की सेल गिर रही है। सेकेंडरी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो लॉस है वो भी बढ़ रहा है और कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न नहीं है। स्टॉक प्राइस ये जा रही है कि पिछले 1 ईयर का रिटर्न काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि जो अपन को लास्ट टाइम जो तेज़ी अपन को देखने को मिली थी
पिछले 1 ईयर के अंदर, जो 4 रुपये 33 पैसे तक, वो दोस्तों एक बम्प और डंप का खेल था, उसके सिवा कुछ नहीं था। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब इस स्टॉक में तेजी चल रही थी कि इस स्टॉक में बम्प और डंप के सिवा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी लगातार जो खरीदारी कर रहे हैं वो जल्द ही निकलने वाले भी हैं। और वही हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो DI ने इन्वेस्टमेंट करी थी, DI वालों ने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करी और 37% की ऑलरेडी इसकी DI की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, जो 42.18% से गिरकर। अब यही नतीजा आपको दोस्तों इस Q3 की SSP में भी देखने को मिलेगा कि इस SSP में दोस्तों फिर से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उनका दोस्तों FIDI का जो डेटा है वो फिर से कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। रही बात रिजल्ट्स को लेकर, तो कंपनी ने Q3 रिजल्ट्स को लेकर अभी तक कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं करी है। ये अभी तक सबसे वीक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने इस चीज़ पर अभी तक कोई चर्चा नहीं की है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।